जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। रूडा और एलडीए का टॉपिक चल रहा है, तो आज का पिछले वीडियो में मैंने आपको एलडीए के हवाले से डिस्कस किया। अब जो है वो मैं आपको रूडा के हवाले से बताऊंगा कि रूडा का बेसिकली मेनली यहाँ पे इशू क्या है। जी, रूडा ये क्लेम करती है, पहले मैं आपको रूडा के हवाले से थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ कि रूडा जो है ये रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये बनाई गई थी और उसमें जो है ये था कि हमने रावी के सराउंडिंग्स के रावी जो रिवर रावी है, दरिया रावी, इसके सराउंडिंग्स में हमने एक शहर आबाद करना है। तो इसके सराउंडिंग्स में जितनी ज़मीन है वो सारी ख़रीद ली जाए, और जो कि एक अच्छे खासे जो है वो किलोमीटर्स में है। और इस ज़मीन को ख़रीदने के बाद हम यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे, और डेवलप करने के बाद हम इसको जो है वो एक शहर आबाद करेंगे यहाँ पे। सो मैं आपको हवाले से बताऊँ कि रूडा ये क्लेम करती है जी, पार्क व्यू सिटी लाहौर की जो फोर्थ राउंड अबाउट से आगे जो ज़मीन है जिसमें प्लाटीनियम डायमंड और डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, ये रूडा के अंडर आते हैं। तो ये ज़मीन तो हमारी है, हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आती है, तो हमें ये ज़मीन जो है ये हैंड ओवर की जाए, या फिर हम ये ज़मीन आपसे जो है वो ज़बरदस्ती लेंगे। रूडा एक ऐसा इदारा है जिसको इस वक्त सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी किसी भी तरह के एक्शन के ऊपर, यानी कि ज़मीन एक्विजिशन के जो जितने भी वो एक्शन लेगी उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट उसको ऑलरेडी बैन कर चुकी है। उसकी रीज़न ये है कि रूडा ने जब लोगों से ज़मीन ख़रीदनी शुरू की फेरोज़ वाला की तरफ से, तो वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो किसान हैं वहाँ के, उन्होंने जो जो बेचारे कुछ लो तबके के थे जिनके पास कुछ 1 एकड़ था, 2 एकड़ था, इस तरह जिनके पास ज़मीन थी, वो तो बेचारे उन्होंने अपनी ज़मीनें रूडा को दे दी। और बहुत ही समझ लें कि एक डिसार्ट होकर उन्होंने ज़मीनें वहाँ पे दी, जो कि वहाँ का जो रेट इस वक्त कनाल का बनता है वो ऑलमोस्ट 50 से 60 लाख रुपए कनाल बनता है। ज़मीन वहाँ कितनी कॉस्टली है, लेकिन रूडा ने उनसे जो ज़मीन खरीदी वो 5 से 6 लाख रुपए या 4 लाख की जो अमाउंट के अंदर उनसे ज़मीन खरीदी। और उसी ज़मीन को जब उन्होंने अपना एक 3D व्यू के अंदर जो डेवलपमेंट का एक मॉडल बनाया था, उसको जो है वो दुबई के अंदर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे बेचा, जिसकी एक एक फाइल जो है उन्होंने वो 40-40, 50-50 लाख की एक एक फाइल उन्होंने बेची। सो ये जब उनके साथ ज्यादती की गई, लोगों के साथ सस्ती ज़मीनें उनसे खरीदी गई और अपने फिर मन मर्जी के रेट के ऊपर जो है वो उनकी ज़मीनों को जो है वो सेल किया गया। एक सोसाइटी के तौर के ऊपर कि हम जी यहाँ पर फ्यूचर के अंदर टाइम आफ्टर मतलब लॉन्ग टर्म जो है वो यहाँ पर एक बड़ा सारा जो है वो प्रोजेक्ट लेके आएंगे, वहाँ पे आपको घर दिया जाएगा, तो वहाँ पर आपको इस हवाले से आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप हमसे इस रेट के ऊपर ये फाइल जो है खरीद लें, जो कि उन लोगों के साथ सरासर जाती थी जिनसे ये ज़मीन खरीदी गई। और जो वहाँ के तगड़े लोग थे जिन्होंने ज़मीनें नहीं दी, जिन्होंने इनकार किया, तो रूडा ने प्रेशर उनके ऊपर डालने की कोशिश की। वो लोग जो चले गए वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास चले गए, और सुप्रीम कोर्ट ने रूडा को इस बिहाफ के ऊपर बैन कर दिया कि सर आप यहाँ से, आप सबसे पहले हमें ये बताएं कि अगर आप यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं, इवन तो अभी तक आपके प्रोजेक्ट का पता ही नहीं आपने प्रोजेक्ट कब डेवलप करना शुरू करना है। दूसरा, अगर आप प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करते भी हैं तो आपकी जो इन्वायरमेंटल जो सॉल्यूशंस हैं, जो आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट का दावा कर दिया है, अब जब आप यहाँ पे इन्वायरमेंट जो बनाएंगे प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे जो सराउंडिंग्स में जो एरियाज हैं, जो गाँव लगते हैं, उनको आप इन्वायरमेंटल सॉल्यूशंस में जिसके अंदर आ जाता है डिफरेंट क्रिएचर्स वगैरह आ जाती हैं, या फिर जो यहाँ पे जो सराउंडिंग्स में जो जानदार रहते हैं उनको मतलब सर्वाइवल के लिए क्या आप उनके लिए करेंगे। तो क्या आपने कोई इसका मुतबादिल सोचा है जिसके अगेंस्ट जो है वो रूडा खामोश था, और जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बैन कर दिया कि आप यहाँ पर ज़मीन जो है वो तब तक नहीं खरीद सकते जब तक जो है वो आपके पास ये सॉल्यूशंस नहीं आ जाते। और अगर आप ज़मीन खरीदेंगे तो आप जो वहाँ का जो रेट होगा उसके अकॉर्डिंगली आप ज़मीन खरीदेंगे, आप अपनी मर्जी से ज़मीन जो आपका जो रेट होगा आप उसके अकॉर्डिंग ज़मीन नहीं खरीद सकते। खैर, रूडा ने वहाँ से ज़मीन ख़रीदना छोड़ दी, और फिर मामला ये हुआ कि अभी जो रिसेंटली जो पार्क व्यू सिटी की जो इंतज़ामिया है, जो जिनका एक समा टीवी चैनल भी है, उन्होंने जब रूडा का चेयरमैन कहूँ या एलडीए का चेयरमैन कहूँ, एलडीए का चेयरमैन जो है वो एक सियासी वज़ीर है जिसको अलीम खान साहब ने जो है वो अपने चैनल के थ्रू कुछ टारगेट का निशाना बनाया, तो उस बंदे ने फिर इसके अगेंस्ट जो है रूडा को इस्तेमाल करते हुए पार्क व्यू सिटी के अंदर जो है वो उसने एक्शन लेने की कोशिश की, जिसके बिहाफ के ऊपर जो है वो पार्क व्यू सिटी ने, आपको पता है कि जैसा मैं पिछले वीडियोस में शेयर कर चुका हूँ कि उसके अगेंस्ट अच्छा खासा एक्शन लिया गया।
और फिर जो है वो मामला यहाँ तक चला गया कि सुप्रीम कोर्ट को दोबारा, हाई कोर्ट को, जो लाहौर की हाई कोर्ट है, उसको दोबारा इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ा और उन्होंने इस दोबारा जो है वो रूडा को आगाह किया, रूडा को दोबारा जो है वो तंबीह की। आप स्क्रीन पर उसके वीडियोस भी देख सकते हैं कि उन्होंने मना कर दिया कि आप सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको हुक्मनामा जारी किया हुआ है, आप उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी ना करें और ना ही आप कर सकते हैं। खैर, अभी तक रूडा ने अपना जितना भी एक्शन था वो बारक्यू सिटी लाहौर के अंदर रोक दिया है। अब इफेक्ट्स की तरफ आ जाता हूँ। इफेक्ट क्या होगा इसका? देखिए, अगर रूडा बिलफर्ज कल को क्लेम कर देती है, कर तो वो रही है, लेकिन अगर वो क्लेम कर देती है कि ये ज़मीन तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आएगी, तो अगर ज़मीन उनके प्रोजेक्ट के अंदर आएगी तो उनको जो है ये फिर भी अप्रूव करवानी ही पड़ेगी, एलडीए से भी अप्रूव करवानी पड़ेगी। और एलडीए अगर उनको अप्रूव कर देगी तो क्या एलडीए पार्क सिटी की इंतजामिया को अप्रूव नहीं करके देगी ये ज़मीन? देखिए, रोडा भी यहाँ पर घर बनाना चाहती है, पार्क सिटी ने भी यहाँ पर लोगों को घर बना के हर तरह की सहूलियत मुहैया कर दी है। तो रूडा अगर अपना प्रोजेक्ट लेके आना चाहती है तो रूडा ले ले यहाँ पे ज़मीन। लेकिन रूडा, जो लोग इस तरह पैनिक होकर बैठेंगे, पता नहीं अगर रूडा आ जाएगी, रूडा आके यहाँ पर जो ज़मीनों को तोड़ देगी, जो घर है लोगों के, जो बिल्डिंग्स हैं उनको तोड़ देगी, तो ऐसा कोई सीन नहीं होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे रूडा, बस यही फैसला आने वाला है कि रूडा अब इसके अगेंस्ट जो है वो क्या मामला करती है और सुप्रीम हाई कोर्ट इसके अगेंस्ट जो है वो क्या फैसला देती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छा, इसका जो 29 नवंबर तक फैसला चला गया वो फैसला आ जाएगा और उसके बाद इंशाल्लाह पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो रूडा है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट कब तक रहेगी और अगर रहेगी तो किस तरह रहेगी और अगर नहीं रहेगी तो फिर किस तरह नहीं होगी। इसके एक मैं पीछे एक रीज़न आपको बता दूं कि पार्क्यू सिटी की जो इंतजामिया इसके हवाले से आज तक आपने देखा होगा कि कोई भी ज़मींदार नहीं सामने उठ के आया, कोई भी ऐसा शख्स नहीं सामने आया जिसने कहा हो कि अलीम खान साहब ने जी मुझसे जो है वो ज़मीन, मेरी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया या फिर मुझसे ज़मीन जो है वो छीनी गई है। अलीम खान साहब ने जो पर्चा, अलीम खान साहब ने जो उसके जो जिस बंदे से जो भी ज़मीन खरीदी है वो उसकी जो रेट है मार्केट वैल्यू उसके उसके अकॉर्डिंगली उससे ज़मीन खरीदी है। अगर वहाँ पर 35 लाख रुपए कनाल है तो 35 लाख के हिसाब से खरीदी है। अगर 45 लाख, इवन अगर 60 लाख भी कनाल है तो 60 लाख दे के उस बंदे को, फिर उस बंदे को जो है वो ज़मीन उससे खरीदी गई है। तो आज अल्लाह का शुक्र है, आज तक जो है उस बंदे को या उस जो चेयरमैन अलीम खान साहब हैं उसके खिलाफ बातें तो की जाती है कब्जा माफिया, लेकिन जो जो लोग उनके साथ चल रहे हैं, जो लोग उनको जानते हैं, हम लोग जानते हैं, हम एक टाइम पीरियड से उनके साथ काम कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है वो कोई कब्जा माफिया नहीं है, किसी भी जगह आज तक उन्होंने कब्जा नहीं किया। और जो है वो लोग जो है वो ज़मींदार जितने भी लोकल्स हैं उन्होंने अपनी जो ज़मीन है वो प्रोवाइड की हुई है वहाँ पे और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग सेटिस्फाइड है, देने वाला भी सेटिस्फाइड है और लेने वाला भी वहाँ पे सेटिस्फाइड है। सो हमारे साथ रहिएगा, हम इसके साथ इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे आज के जो मार्केट के हालात हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह चल रही है और किन किन ब्लॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी सिक्योर है, किन किन ब्लॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो मैं आपसे अगली और अपनी आखिरी वीडियो में शेयर करूँगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।